हेलो फ्रेंड्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस सेक्शन में हम लोग एक प्रोटोजोअल डिजीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मलेरिया। ठीक है, तो प्रोटोजोअल डिजीज क्या होता है पहले तो अपन उसके बारे में जानकारी ले। इंफॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए कि प्रोटोजोअल डिजीज, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, प्रोटोजोअल डिजीजेस। ठीक है, प्रोटोजोअल डिजीजेस की बात कर रहे हैं अपन लोग यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो पैथोजन होगा, कौन होगा, पैथोजन जो होगा वो आपके पास में कौन होगा, प्रोटोजोआ होगा। क्या होगा, प्रोटोजोआ। पैथोजन क्या होता है आपके पास में, पैथोजन होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। यहाँ पे पैथोजन कौन होगा, प्रोटोजोआ होगा। प्रोटोजोआ में भी स्पेशली जो अपन कभी भी कोई बीमारी पढ़ते हैं तो उसको फॉर्मेट में पढ़ा जाता है। फॉर्मेट इन द सेंस यहाँ पे आपके पास में पहले क्या आएगा, फैक्टर। क्या आएगा, फैक्टर, कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ दिस डिजीज। तो फैक्टर आपके पास में जो होगा वो इसका नाम होगा आपके पास में प्लाज्मोडियम। क्या होगा नाम इसका, प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, प्लाज्मोडियम लिखा है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। प्लाज्मोडियम की स्पीसीज होती है, प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज है मेनली जो डिस्कवर हो रखी है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मैलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, क्या आ जाएगा, फैल्सीफेरम। तो ये आपके पास में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल, मैलेरी एंड फैल्सीफेरम, ये 4 आपके पास में आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वाइवेक्स आ रहा है, ओवेल आ रहा है, मैलेरी आ रहा है और कौन आ रहा है, फैल्सीफेरम आ रहा है। ठीक है, ये 4 आपके पास में स्पीसीज है। इन चारों स्पीसीज में से जो वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है उससे क्या होता है आपके पास में, कॉमन मलेरिया होता है। क्या होता है, कॉमन मलेरिया। ठीक है, और जो फैल्सीफेरम है, प्लाज्मोडियम कौन सा, फैल्सीफेरम है, इनसे होता है आपके पास में सबसे हार्मफुल मलेरिया यानी घातक मलेरिया। ठीक है ना, तो लाइफ थ्रेटनिंग मलेरिया होता है यानी कि हार्मफुल मलेरिया होगा इससे। ठीक है, क्या होगा, हार्मफुल मलेरिया होगा इससे। ठीक है, ये चीज आएगी। फैल्सीफेरम आ गया और क्या हो गया आपके पास में, वाइवेक्स। तो हमारे पास में पूरा जो डिटेल में आएगा वो वाइवेक्स के बारे में डिटेल में है। किसके बारे में डिटेल है, वाइवेक्स के बारे में है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। तो मैंने फैक्टर आपको बता दिया है कि फैक्टर क्या होगा इसके अंदर आपके पास में, प्लाज्मोडियम होगा। नाउ व्हाट अबाउट द वेक्टर, वेक्टर क्या होगा इसके अंदर, वेक्टर वो होता है जो क्या करता है, बीमारी को फैलाता है, स्प्रेड करता है। वो होता है आपके पास में फीमेल एनोफिलीज। ठीक है ना, एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। क्या होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। वाई फीमेल, क्यों फीमेल मच्छर के काटने से क्यों होता है, फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्यों होता है मलेरिया। कारण है इसका, क्या कारण है इसका, कारण यह है कि फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया इसलिए होता है क्योंकि फीमेल के पास में सकिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जबकि मेल के पास में सकिंग ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। तो जब फीमेल कट करती है तो ब्लड को सक कर सकती है, इस वजह से क्या होता है, फीमेल मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। यह मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो हो गया। क्या हो गया, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। ठीक है, ये कौन सा आपके पास में, वेक्टर है। क्या है आपके पास में, ये वेक्टर है। ठीक है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। अंडरस्टैंड नाउ। सिम्टम्स एंड ऑल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सिम्टम्स क्या होगा, क्या रहेगा सिम्टम्स, और सारी इंफॉर्मेशन अपन लोग ले लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो मलेरिया है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से जो हो रहा है, इसके अंदर अपने पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का लाइफ साइकिल। क्या होता है, लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। ठीक है, सिम्टम्स वगैरह क्या रहेंगे वो सब आपको आगे बताएंगे। अगर ये आप अपन देखें, डिस्कस करें तो मेनली सिम्टम्स क्या रह सकते हैं इसके अंदर। तो सिम्टम्स जो इसके अंदर रहते हैं वो बेसिकली रहेगा चिल्स, सर्दी लगना, फीवर आएगा, बुखार आना। ठीक है ना, चिल्स, फीवर, राइगर। ठीक है, ये सब इसके क्या रहेंगे, सिम्टम्स रहेंगे। बॉडी एक तो होगा ही होगा। ठीक है बस यही मेन चीज रहती है इसके अंदर, सिम्टोमेटिक है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं इसके अंदर आगे बात करता हूं सिम्टम्स के बाद में अफेक्टेड ऑर्गन की, तो इस बीमारी में सबसे ज्यादा अफेक्टेड ऑर्गन जो होता है
वो होता है, पहले तो अफेक्टेड ऑर्गन होता है कौन, लीवर, कौन होता है, लीवर, लीवर की हेपेटिक सेल्स, और दूसरा जो होता है आपके पास में वो होती है आरबीसी। आरबीसी इज नॉट ए ऑर्गन बट आरबीसी भी अफेक्टेड होती है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि आरबीसी ही डिस्ट्रक्ट होती है जिसकी वजह से अनीमिया भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम भी होता है इसके अंदर। नाउ व्हाट अबाउट द प्रिवेंशन, प्रिवेंशन क्या हो सकता है आपके पास में, प्रिवेंशन रहेगा आपके पास में कि है ना, बचाव कैसे कर सकते हैं अपन लोग इसके अंदर, बचाव करने का तरीका क्या है इसके अंदर, बचाव करने का तरीका है कि लाइक मच्छर से फैल रहा है तो मच्छर पनपने की जगहें या मच्छर जहाँ पे रिप्रोडक्शन करता है या मच्छर का जो भी प्लेस है वो वहां से क्या कर दो, उससे बच के रहना है, लाइक मच्छरदानी यूज करना है, मॉस्किटो क्रीम यूज करना है, ठीक है, मच्छर मतलब आसपास हाइजीनिक रखना है ताकि क्या मच्छर वच्छर ना पनपे, जिससे मच्छर के काटने की वजह से होती है। हमेशा किसी भी बीमारी का प्रिवेंशन जो होता है, हमेशा कोई भी बीमारी का जो प्रिवेंशन होता है वो क्या होता है, कंट्रोल करना होता है, किसको, आपके पास में वेक्टर को कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ पे प्रिवेंशन में क्या आ जाएगा, कंट्रोल वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जो टाइफाइड है वो साल्मोनेला टाइफी से होता है, किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। तो अगर टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से हो रहा है आपके पास में तो ये तो फैक्टर हो गया, लेकिन वेक्टर क्या है इसका, कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है, कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर इसका क्या है, वेक्टर है। तो जो कंटैमिनेटेड फूड है, वाटर है, अगर आपको टाइफाइड से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, सड़ा हुआ या कंटैमिनेटेड फूड या पानी नहीं पीना है, तो आपने क्या किया, वेक्टर को कंट्रोल किया। तो अगर किसी भी बीमारी से बचना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर को कंट्रोल करना पड़ेगा। स्प्रेडिंग एजेंट को रोक दो आप, काम अपना आप हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आपके पास में रहती है इसके अंदर। अब क्या रहेगा आपके पास में, प्रिवेंशन के बाद में क्या रहेगा आपके पास में, ट्रीटमेंट, क्या रहेगा, ट्रीटमेंट। नाउ व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज, ट्रीटमेंट क्या रहेगा आपके पास में, ट्रीटमेंट आपके पास में रहेगा वैसे होती है आपके पास में क्विनीन, क्लोरक्विनीन, क्लोरक्विनीन जो दवाइयां हैं आपके पास में वो रहती है हाइड्रोक्सीक्विनीन। तो ये सब आपके पास में क्या है, ये सब आपके पास में क्या है, ड्रग्स होती है इसकी, क्या होती है इसकी, ड्रग्स यानी दवाइयां होती है, ट्रीटमेंट होता है इसका। ऑलराइट ना स्टूडेंट्स, तो ये बात आप थोड़ी सी यहाँ पे ख्याल में रखिएगा, क्विनीन आ गया, क्लोरक्विनीन आ गया, हाइड्रोक्सीक्विनीन आ गया, ये तीन चीजें अपने पास में मेनली रहेगी स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या रहता है इसके अंदर वो अपन देखते हैं इसके अंदर। नाउ अब अपने पास में स्टार्ट होता है लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का लाइफ साइकिल कैसे होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर होता है डाइजेनेटिक है ये, ठीक है, लाइफ साइकिल क्या है इसका, डाइजेनेटिक होस्ट, डाइजेनेटिक होस्ट क्या होता है, डाइजेनेटिक होस्ट मतलब इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट रिक्वायर्ड होता है, कितने, 2 होस्ट। तो डाइजेनेटिक होस्ट के अंदर आपके पास में 2 होस्ट रहेंगे। एक नंबर पे जो होस्ट रहेगा आपके पास में वो है खुद क्या, फीमेल एनोफिलीज, एनोफिलीज मॉस्किटो। ध्यान रहे इसको अपन प्राइमरी होस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइमरी होस्ट, ये प्राइमरी होस्ट भी है, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास रहता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आ गया, दूसरा जो मेरे पास में रहेगा वो क्या रहेगा, देखना अच्छी तरीके से, दूसरा मेरे पास में आएगा वो है ह्यूमन बीइंग, क्या है, ह्यूमन बीइंग। ये सेकेंडरी होस्ट पे काउंट होता है, किस पे काउंट होता है, सेकेंडरी होस्ट। क्या होता है प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अगर अपन लें तो क्या रह जाएगी, इंफॉर्मेटिव चीज ये है अपने पास में, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन बीइंग के अंदर इसका क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या रहेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा। तो ये क्या हो गया आपके पास में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या रहेगा आपके पास में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये अपने पास में 2 चीज आ गई, इंफॉर्मेटिव चीजें हैं दोनों। अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसको रखना है और कैसे क्या चीज होगा वो भी अपन को दिमाग में रखना होगा। देखिए लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में डाइजेनेटिक होस्ट है। शुरुआत में मैं आपको एक लाइन आपको यहाँ पे बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है, फिर वो कैसे होगी वो मैं सब आपको आगे धीरे धीरे पता लग जाएगा। जैसे प्लाज्मोडियम होता है, कौन होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की
इन्फेक्टिव स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज का मतलब जो जिससे इन्फेक्शन होता है, यानी इन्फेक्टिव स्टेज को अपन क्या कहते हैं, स्पोरोजोइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरोजोइट। मतलब मच्छर के, जो मच्छर है, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो मतलब पहले मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम गया, प्लाज्मोडियम किसमें गया, मच्छर के अंदर गया, मच्छर को इन्फेक्टेड किया। तो मच्छर के इन्फेक्टेड मतलब मच्छर के सलाइवा जो है उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम की जो अवस्था यानी फेज रहेगी वो होगी स्पोरोजाइट। कौन सी होगी, स्पोरोजाइट रहेगी, ये वाली रहेगी स्पोरोजाइट। ठीक है, क्यों रहेगी स्पोरोजाइट आपके पास में, स्पोरोजाइट आपके पास में रहेगी, कौन सी रहेगी, स्पोरोजाइट। वाई स्पोरोजाइट, क्यों रह रहा है स्पोरोजाइट, क्योंकि स्पोरोजाइट उसकी इन्फेक्टियस स्टेज है। ये ऐसे बहुत सारे स्पोरोजाइट जो है, प्लाज्मोडियम ही एक तरह का प्लाज्मोडियम ही स्पोरोजाइट, प्लाज्मोडियम की फेज को ही बोला हुआ है बेटा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्पोरोजाइट्स जो है वो कहां पे स्टोर रहते हैं, ऐसे बहुत सारे स्पोरोजाइट जो है वो मच्छर की लार यानी कि सलाइवा के अंदर स्टोर रहते हैं। किसमें स्टोर रहते हैं, सलाइवा के अंदर स्टोर रहते हैं। अंडरस्टैंड ना, ये बात आप थोड़ी सी यहां पे दिमाग में रखिएगा। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट वन जो अपने पास में आ रहा है वो है कि लाइफ साइकिल कैसे चलेगा। देखिए, लाइफ साइकिल चलाने के लिए हमारे पास में सबसे पहले क्या होगा कि मॉस्किटो जो है, कौन, मॉस्किटो बाइट करेगा, किसको, ह्यूमन बीइंग को, बाइट ह्यूमन बीइंग एंड सक द ब्लड, सक द ब्लड। ब्लड को क्या करेगा, चूसेगा यानी सक करेगा, ब्लड को सक करेगा मॉस्किटो। कौन सा, इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ये भी जरूरी है आपके पास में ध्यान रखना। कौन सा, इन्फेक्टेड मॉस्किटो। इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट द ह्यूमन बीइंग एंड सक द ब्लड। पहला पॉइंट क्या है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा और क्या करेगा वहां पे, इसको सक करेगा ब्लड को, और क्या करेगा, डिलीवर्ड करेगा किसको, स्पोरोजाइट को। ठीक है, डिलीवर्ड स्पोरोजोइट इनटू ब्लड ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो स्पोरोजोइट कहां पे एंटर हो गए, स्पोरोजोइट को डिलीवर्ड कर दिया इसने, फीमेल एनाफिलीज के सलाइवा के अंदर होता है, सलाइवा के अंदर से स्पोरोजोइट कहां आ गया, ह्यूमन बीइंग के ब्लड के अंदर आ गया है। देखिएगा लाइफ साइकिल बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, ह्यूमन बीइंग के ब्लड के अंदर ये आ चुका है। समझ आ रही है बात आप लोगों को। जैसे ही ये ह्यूमन बीइंग के ब्लड के अंदर एंटर किया, जैसे ही एंटर किया यहाँ पे अबाउट 30 मिनट्स ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहां पहुंचेगा, ये लीवर के पास में पहुंचेगा। स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट रीच एट लीवर साइट थ्रू ब्लड स्ट्रीम, थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहां पहुंच जाएगा, ये लीवर पे पहुंच जाएगा, ब्लड के थ्रू पहुंचेगा। अब लीवर के अंदर इसका मेन खाना क्या होगा, लीवर के अंदर इसका मेन खाना है ग्लाइकोजन को खाना है इसको। ग्लाइकोजन होता है वो लीवर सेल के अंदर स्टोर्ड होता है, यानी हेपेटिक सेल्स जिसको अपन बोलते हैं। तो इसका मेन फंक्शन वही रहेगा कि ग्लाइकोजन को खाएगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये मल्टीपल फिजन करता है। अगर आपको याद हो तो बाइनरी फिजन का अमीबा एग्जाम्पल होता है और मल्टीपल फिजन का प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल होता है। तो ये प्लाज्मोडियम ही है, दैट मीन्स ये बहुत सारी कॉपी बनाएगा अपनी। आफ्टर दैट ये उसको हिपेटिक सेल को यानी लीवर की सेल को ब्लास्ट कर देगा, फिर अगेन नई हिपेटिक सेल पे जाएगा, सेम प्रोसेस करेगा। ऐसे इसका पहला जो फीडिंग होता है वो क्या होता है, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन को खाता है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्या करेगा वो देख लीजिए। यहाँ पे ये कर रहा है कि एंटर कर गया लीवर साइड के अंदर, हियर इट डाइजेस्ट, इट एंटर इनटू हिपेटिक सेल। कौन सी सेल, हिपेटिक सेल के अंदर एंटर करेगा एंड डाइजेस्ट द ग्लाइकोजन। किसको खाएगा ये, ग्लाइकोजन को खाएगा। किसको खाएगा, ग्लाइकोजन को डस जाएगा ये। ठीक है, और जैसे ही ग्लाइकोजन को खाएगा और यहां पे क्या करेगा आपके पास में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है ना, इन हिपेटिक सेल
in hepatic cell it digest hepatic cell asexual reproduction takes place। ठीक है, क्या होता है आपके पास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसके अंदर आपके पास में, तो सोचने वाली बात यह है यहाँ पे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? मल्टीपल फिजन होगा। क्या होगा? मल्टीपल फिजन। दैट मीन्स इफ दिस वन इज द लीवर सेल, हियर इज द प्लाज्मोडियम, ठीक है, here is the plasmodium being multiplied, ठीक है, like this, ओके। तो इसको अपन क्या लिख देंगे? जैसे मान लीजिए ये आपके पास में क्या आ गई? हिपैटिक सेल आ गई है, और ये आपके पास में क्या आ गया है? प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे? इसको ब्लास्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जब ब्लास्ट हो जाएगी, क्योंकि इसने इसके अंदर से ग्लाइकोजन को खा लिया हिपैटिक सेल से, तो ये सारे स्पोरोजोइड जो है वो क्या हो जाएंगे? वापस बाहर निकल जाएंगे। एंड बाहर निकलने के बाद में फिर से एक नई हिपैटिक सेल के ऊपर जाके क्या करेंगे? अटैक करेंगे, ठीक है ना। अगेन रिपीट अ सेम प्रोसेस, ठीक है ना। अगेन रिपीट अ सेम प्रोसेस इन लीवर, ठीक है। और अपनी बहुत नंबर ऑफ स्पोरोजोइड इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ स्पोरोजोइड इंक्रीज। जाहिर सी बात होगा इंक्रीज, क्योंकि मल्टीपल फिजन कर रहा है, कॉपी बना रहा है, तो इंक्रीज तो होना ही है। तो मल्टीपल फिजन कर रहा है यानी कॉपी बना रहा है, तो इंक्रीज हो जाएगा। अब जब ये स्पोरोजोइड बढ़ रहा है यानी कि नंबर को बढ़ा रहा है आपके पास में, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको स्पोरोजोइड्स का, ये नंबर बढ़ गया। आफ्टर डाइजेस्ट द glycogen in liver, after digest the glycogen in liver it now enter into RBC and digest the हीमोग्लोबिन। किसको डाइजेस्ट करेगा? हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करेगा? हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करेगा। ऑलराइट, किसको डाइजेस्ट करेगा? हीमोग्लोबिन को। नाउ ये कहां पे आ गया? आरबीसी के अंदर आ गया। सपोज दैट दिस वन इज द आरबीसी। आरबीसी के अंदर ये क्या कर गया है? एंटर कर गया है कौन? स्पोरोजाइट, ठीक है। जैसे ही ये आपके पास में रेड ब्लड सेल्स आपको नजर आ रही है, यहाँ पे क्या होगा कि ये हीमोग्लोबिन को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। किसको डाइजेस्ट करेगा? डाइजेस्ट द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन होगा वो दो चीज के अंदर टूट जाएगा, हीम और ग्लोबिन। हीम होता है आयरन और ग्लोबिन होता है प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन को तो ये खा जाएगा। जो हीम आयरन होगा वो अपना क्या कर देगा? क्रिस्टल्स बनाएगा। क्रिस्टल्स समझते हैं, मतलब लाइक हार्ड सब्सटेंस बना देगा। तो यानी कि यहाँ पे आरबीसी के अंदर क्या है आपके पास में? ये अगर मैं कह देता हूँ ये मेरे पास में क्या है? स्पोरोजोइट है, ठीक है। क्या है? स्पोरोजोइट है। और हियर इज द लाइक दिस, इसके बीच बीच में क्या है मेरे पास में? हीमोग्लोबिन है। ये क्या है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इज स्प्लिट इनटू टू पोर्शन, एक हो जाएगा हीम, एक हो जाएगा ग्लोबिन। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा हीम और एक हो जाएगा क्या? ग्लोबिन, ठीक है। ये आपके पास में आ जाएगा, हीम हो गया और कौन सा हो गया? ग्लोबिन हो गया। अब ये तो हो जाएगा डाइजेस्ट। अब बचा क्या आपके पास में? हीम। हीम क्या कर देगा? अपने क्रिस्टल्स बना देगा। क्या कर देगा? क्रिस्टल्स बना देगा। हीम के जो क्रिस्टल्स बनेंगे उसको अपन क्या कहेंगे? हीमोजोइन। क्या कहेंगे? हीमोजोइन। हीमोजोइन जो है वो एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस है। टॉक्सिक का मतलब हो गया आपके पास में कौन सा? टॉक्सिक का मतलब होता है आपके पास में जहरीला। टॉक्सिक सब्सटेंस इन द सेंस क्या होता है? जहरीला सब्सटेंस है ये आपके पास में, टॉक्सिक सब्सटेंस उसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे जो बन रहा है यहाँ पे आरबीसी के अंदर, ये क्या है आपके पास में? टॉक्सिक सब्सटेंस है। कौन सा है? टॉक्सिक सब्सटेंस है।
स्टिल आरबीसी के अंदर अब एट लास्ट में क्या बन जाएगा, हीमोजॉइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, हीमोजॉइन। सो लुक एट हियर, अपन एक स्लाइड और ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये अगर मेरे पास में आरबीसी है, कौन है, जैसे इधर बता रहा हूं मैं आपको, देखिएगा ये मेरे पास में आरबीसी है, ठीक है। और आरबीसी में क्या हुआ, स्पोरोजोइट्स जो है वो आपके पास में क्या है कि यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये हीमोग्लोबिन जो है वो आपके पास में ऐसे हीमोजॉइन की फॉर्म में ये आ गया, ये हीमोजॉइन की फॉर्म में आ गया, और ये जो है मेरे पास में स्पोरोजोइट्स है जो हीमोग्लोबिन को खा चुके हैं। एक आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन को खाएंगे, उस आरबीसी के अंदर हीमोजॉइन बनेगा, फिर ये बाहर निकलेंगे, अगेन दूसरी आरबीसी पे जाएंगे, अटैक करेंगे, अगेन हीमोग्लोबिन को खाएंगे, फिर से हीमोजॉइन बनेगा, हीमोजॉइन फिर बाहर निकलेगा। कहने का मतलब इनका होता है कि एक के बाद में नेक्स्ट के बाद में नेक्स्ट ऐसे अटैक करते हैं ये। तो ये तो मेरे पास में हो गया क्या, स्पोरोजोइट, और ये मेरे पास में हो गया कौन, हीमोजॉइन। कौन हो गया, हीमोजॉइन। हीमोजॉइन आ गया। अब आरबीसी क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। जैसे ही आरबीसी ब्लास्ट होगी, जैसे ही आरबीसी का ब्लास्ट होना होगा, तो इसमें से दो चीजें बाहर निकलेगी। एक चीज जो बाहर निकलेगी वो होगा आपके पास में कौन, हीमोजॉइन। कौन बाहर निकलेगा, हीमोजॉइन। और दूसरी चीज जो बाहर निकलेगी वो हो गया आपके पास में क्या, स्पोरोजोइट। क्या बाहर निकलेंगे, स्पोरोजोइट। अब जैसे ही आरबीसी ब्लास्ट हुई, स्पोरोजोइट का तो क्या काम होगा, स्पोरोजोइट तो दूसरी आरबीसी के ऊपर अटैक कर देंगे। जिस वक्त उन्होंने हीमोग्लोबिन को पूरा खा लिया, अब उनको लग रहा है कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं रहा, ग्लाइकोजन को वो ऑलरेडी खा चुके हैं, हीमोग्लोबिन को खा चुके हैं, इसके अलावा ये कुछ भी चीज डाइजेस्ट करते नहीं है। तो इनको अब हॉस्ट चेंज करना पड़ेगा। हॉस्ट चेंज का मतलब हो गया अब दूसरे हॉस्ट के अंदर एंटर करना होगा, ठीक है। लेकिन वो कैसे होता है बताता हूं आपको। अब यहां पे पहले ये देख लीजिए, जैसे ही हीमोजॉइन रिलीज होता है तो मलेरिया के सिम्टम अपीयर होते हैं, मलेरियल सिम्टम्स अपीयर। कहने का मतलब ये हो गया आपके पास में मलेरिया के सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, अपीयर होने लग जाएंगे, मतलब दिखने लग जाएंगे मलेरिया के सिम्टम्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, मलेरिया के सिम्टम्स आपको दिखने लग जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे मलेरिया के सिम्टम्स, ठीक है। जैसे सर्दी लगना, कपकपी लगना, शिवरिंग होना, फीवर होना, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ऑलराइट, अब ये क्या है मेरे पास में, स्पोरोजोइट है। क्या है, स्पोरोजोइट है। स्पोरोजोइट को अब हॉस्ट चेंज करना है। हॉस्ट चेंज करना है मतलब अब ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर जाना चाहता है। उससे पहले ये यहाँ पे ही ह्यूमन बीइंग के अंदर ही क्या करता है, जो ब्लड होता है, क्या होता है, ब्लड, उसके ब्लड के अंदर क्या कर देता है, ये गैमीट बना देता है। अब ये गैमीट कैसे बनते हैं, इसका प्रोसेस तो बहुत बड़ा है। इन केस अब आप आगे यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ऐसे तो मलेरिया का लाइफ साइकिल भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन अपने जितना सिलेबस के अंदर होता है उतना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा कि गैमीट बना देंगे, ये क्या कर देंगे, गैमीट, ठीक है। ये क्या बन जाएंगे, गैमीट्स बन जाएंगे। यहां तक ह्यूमन बीइंग के अंदर चल रहा था इसका लाइफ साइकिल। किस में चल रहा है, ह्यूमंस के अंदर। अब ये गैमीट एंटर करेंगे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर। फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो है आपके पास में, नॉन इन्फेक्टेड, मतलब जिसको मलेरिया न हुआ हो, नॉन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो अगर इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग को कट करती है, यानी काटती है मच्छर अगर वो, तो इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा, अदरवाइज कंप्लीट ही नहीं होगा। तो सपोज दैट अगर नॉन इन्फेक्टेड, कैसा, नॉन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट कर रही है किसको, ह्यूमन बीइंग को, इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग को, सॉरी क्या लिखेंगे हम लोग, इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग को अगर ये बाइट कर रही है, तब क्या होगा कि जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है उसकी बॉडी के अंदर कौन एंटर कर जाएगा, ये गैमीट्स एंटर कर जाएंगे। कौन एंटर कर जाएगा, गैमीट्स एंटर कर जाएंगे। तो दीज आर एंटर इनटू, किसके अंदर एंटर कर जाएगा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर। तो गैमीट एंटर इनटू फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब मच्छर के अंदर कौन एंटर कर गया, मॉस्किटो के अंदर एंटर कर गया, गैमीट एंटर कर गया। गैमीट एंटर कर गया, गैमीट इसकी एलिमेंट्री कैनाल यानी गट से होता हुआ कहां पहुंचेगा, इसकी इंटेस्टाइन, मेसेंटेरॉन तक पहुंचेगा। इसके अंदर क्या होती है,
एलिमेंट्री कैनाल 3 पार्ट में डिवाइड होती है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट के अंदर। मच्छर है ना, इंसेक्ट है, उसमें होती है। तो मिडगट को बोलते हैं मिजेंटेरॉन। मिजेंटेरॉन इज लाइक अ स्मॉल इंटेस्टाइन कह दो, बट अपन इसके अंदर होता नहीं है ऐसा कोई स्मॉल लार्ज, बता रहा हूं आपको, मैं तो एक कंपेयर करके बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। तो गेमीट एंटर कर गया, गेमीट एंटर करने के बाद में ये कहां पहुंचेगा, इट एंटर इनटू midgut that is mesenteron of elementary canal। एलिमेंट्री कैनाल के मिजेंटेरॉन के अंदर एंटर कर जाएगा। मिजेंटेरॉन के अंदर ये गैमीट का फ्यूजन होगा, डेट मींस फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है भाई, अब यहाँ पे देख लो, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आपके इसमें, हियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ बोथ गैमीट्स, दोनों गैमीट्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में, फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। फ्यूजन ऑफ बोथ गैमीट्स, दोनों गैमीट्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, फ्यूजन हो जाएगा। तो ये आपके पास में रहेगा, हियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज फ्यूजन ऑफ बोथ गैमीट्स। बोथ गैमीट का फ्यूजन होगा तो आपको पता है क्या बनता है, जाइगोट इज फॉर्म। क्या बन जाएगा, जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट इज फॉर्म्ड, ठीक है, जाइगोट फॉर्म हो गया। नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट, जाइगोट बन गया आपके पास में, ये जाइगोट के अंदर सेम एज यूजुअल क्लीवेज, डिवीजन वगैरह सब होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, प्लाज्मोडियम का जो आपके पास में, मतलब जब ये मैच्योर होने लगेगा, ठीक है ना, मैच्योर होगा प्लाज्मोडियम, व्हेन प्लाज्मोडियम बिकम मैच्योर, जैसे ही प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा आपके पास में, मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। व्हेन प्लाज्मोडियम बिकम मैच्योर, इट फॉर्म अगेन स्पोरोजोइट। क्या बना देगा, इन्फेक्टियस स्टेज बना देगा, ये क्या बना देगा, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट इन्फेक्टियस स्टेज होती है, यहां से शुरू किया था। दीज स्पोरोजोइट stored in saliva of mosquito। मॉस्किटो की सलाइवा के अंदर क्या हो जाएंगे, ये स्टोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। जैसे ही मॉस्किटो की सलाइवा के अंदर स्टोर हो जाएंगे, तो अब अगर ये मॉस्किटो क्या हो गया है, इन्फेक्टेड हो गया है, अब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो अगेन ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, तो सेम प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक है। क्या होगा आपके इसमें, दिस मॉस्किटो अगेन बाइट a non-infected human being, this cycle repeat again। तो इसका साइकिल वापस क्या होगा, रिपीट होगा। क्या होने लग जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। इसमें यही ध्यान रखना है आपको, ये एलिमेंट्री कैनाल के मिजेंटेरॉन के अंदर इसका फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद में वहां से वो नरिशमेंट वगैरह सब लेगा। उसके बाद में जब वो मैच्योर हो जाएगा तो स्पोरोजोइट की फॉर्म में आ गया। स्पोरोजोइट की फॉर्म में आ गया तो स्पोरोजोइट सलाइवा ऑफ मॉस्किटो के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो सलाइवा ऑफ मॉस्किटो के अंदर जब स्टोर होगा तो ये आपके पास में क्या होगा, ये मॉस्किटो क्या हो जाएगा, अगेन जो होगा बाइट नॉन इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग, दिस साइकिल रिपीट अगेन। ये साइकिल वापस क्या होगा आपके पास में, रिपीट होने लग जाएगा। कैसे, यही वाला साइकिल ना कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट, क्योंकि अब वो इन्फेक्टेड हो गया तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो की सलाइवा के अंदर क्या चीज रहती है, प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टियस फॉर्म दैट इज नोन एज स्पोरोजोइट। तो ये स्पोरोजोइट एंटर कर जाएगा, जैसे ब्लड को सक करेगा, स्पोरोजोइट एंटर इनटू द ह्यूमन्स बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट एंटर करने के बाद में 30 मिनट तक ब्लड स्ट्रीम में रहता है। उस समय पे ब्लड को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता वो। फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो कहां पहुंचता है, लीवर पे पहुंचता है। इसका पहला टारगेट लीवर के अंदर प्रेजेंट क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोजन। तो लीवर के अंदर जो प्रेजेंट है आपके पास में कौन, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को क्या करता है, खाता है।
क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ये खाएगा। तो जब ये ग्लाइकोजन को खाता है, यहाँ पे अपने लिखा हुआ भी है कि ग्लाइकोजन को खाएगा। ग्लाइकोजन होता है हेपेटिक सेल के अंदर, लीवर सेल के अंदर। ग्लाइकोजन को खाया, मल्टीपल फिजन करेगा, मल्टीपल फिजन करके अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेगा। आफ्टर दैट हेपेटिक सेल को ब्लास्ट किया, सारे स्पोरोजोइट वापस बाहर आ गए और फिर से वो दूसरी हेपेटिक सेल्स को अफेक्ट करेंगे एंड ये अगेन प्रोसेस रिपीट करेंगे और अपने नंबर ऑफ स्पोरोजोइट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होने लग जाएंगे। मतलब प्लाज्मोडियम का नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब ये ग्लाइकोजन को पूरा खा चुके होते हैं, उसके बाद में इनका नेक्स्ट टारगेट होता है, वो होता है आपका इसमें कौन, आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन। तो ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के ऊपर जाके क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आरबीसी के अंदर पहुंचते हैं, इनका खाना क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनता है, हीम और ग्लोबिन। हीम तो आयरन ठहरा, ग्लोबिन प्रोटीन है, तो ये ग्लोबिन को तो डस जाते हैं यानी खा जाते हैं। जो हीम होता है इसका क्या करता है, पड़ा रहता है, तो वो वहां पे हीम सूख जाता है। सूख जाता है तो क्या करता है, क्रिस्टल फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, क्रिस्टल। तो हीम के क्रिस्टल्स बन जाते हैं आरबीसी के अंदर, और वहां पे भी ये स्पोरोजोइट क्या करता है, हीमोग्लोबिन को खाता है और मल्टीपल फिजन करता है। मतलब कॉपी तो बनाएगा अपनी। तो अब एक आरबीसी के अंदर मतलब हीम के क्रिस्टल्स रहे हैं और साथ में क्या है, स्पोरोजोइट्स है। तो हीम के जो क्रिस्टल्स होते हैं आपके पास में, उनको अपन लोग क्या कहते हैं, हीमोजॉइन कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोजॉइन कहते हैं। ये हीमोजॉइन जो होता है वो आपके पास में कहां रह रहा है, आरबीसी के अंदर ही है। किसमें है भैया, आरबीसी में ही है ना हीमोजॉइन। और साथ ही साथ में आपको मैं ये बता देता हूं कि स्पोरोजोइट भी अंदर ही है जो कॉपी हुए हुए हैं। अब ये आरबीसी ब्लास्ट होती है। जब आरबीसी ब्लास्ट होती है तो हीमोजॉइन वहां से निकल के कहां जाता है, ब्लड में आ जाता है। तो मलेरिया के सिम्टम्स प्रकट होते हैं, यानी कि मच्छर के काटने के 3 से 10 दिन बाद में सिम्टम्स आते हैं। ठीक है ना, ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 10 डेज। आफ्टर डेट जब वो इन द सेंस मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि हीमोजॉइन जब ब्लड में आ जाएगा तो सिम्टम्स आ जाएंगे। अब वो स्पोरोजोइट ब्लड में मतलब ह्यूमन बींग में कहां जाए, स्पोरोजोइट ने अपना दोनों खाना खा लिया, ग्लाइकोजन भी हीमोग्लोबिन भी, पेट भर गया उसका। अब इसका हमारी बॉडी के अंदर कोई काम नहीं है, तो ये क्या करता है कि होस्ट को चेंज करने की कवायद करता है। होस्ट को चेंज करने के लिए क्या करता है, ये गेमीट बनाता है। क्या करता है, गेमीट बनाता है स्पोरोजोइट। जब इसके मेल और फीमेल गेमीट बन जाते हैं, बनते भी कैसे हैं, बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जो आप आगे जाकर के जरूर पढ़ोगे कॉलेज के अंदर। जब ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ गेमीट बना दिया, गेमीट बनाने के बाद में क्या करता है आपके पास में कि अगर नॉन इन्फेक्टियस मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो अगेन इसको बाइट करता है, किसको, ह्यूमन बींग को, इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग को, तो इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग के अंदर प्रेजेंट जो गेमीट है वो कहाँ चले जाएंगे, नॉन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में चले जाएंगे। जैसे ही वो नॉन इन्फेक्टियस फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर जाएंगे, वहां पे जाने के बाद में क्या करते हैं, वहां पे जाने के बाद में ये वहां पे उसकी क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के मेसेंटेरॉन पार्ट में पहुंचते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के मेसेंटेरॉन पार्ट में इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जाइगोट को फॉर्म करते हैं। जाइगोट फॉर्म करने के बाद में इनके अंदर क्या होता है आपके पास में कि वही सब क्लीवेटिक डिविजन्स वगैरह होते हैं, मतलब ये मैच्योर होता है। जैसे ही ये प्लाज्मोडियम वापस मैच्योर हो जाता है तो इसकी इन्फेक्टियस स्टेज आ जाती है, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट बोलते हैं। ये स्पोरोजोइट बनने के बाद में ब्लड स्ट्रीम या एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होते हुए कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, वापस ये मच्छर की सलाइवा के अंदर। अब ये मच्छर इन्फेक्टियस मच्छर है। अब ये मच्छर अगर वापस किसी नॉन इन्फेक्टियस ह्यूमन बींग को कट करता है तो वो स्पोरोजोइट जो सलाइवा के अंदर स्टोर्ड हुए हुए हैं, अगेन इट विल एंटर इनटू द नॉन इन्फेक्टियस ह्यूमन बींग ब्लड स्ट्रीम एंड अगेन ग्लाइकोजन, देन हीमोग्लोबिन, देन रिपीट द सेम साइकिल अगेन एंड अगेन। ऑलराइट ना, ये आपके पास में रहता है। बेसिकली मलेरिया के बारे में सिम्टोमेटिक में एक चीज और मैं बताना भूल गया था, मैं बताता हूं आपको सिम्टम्स में। सिम्टोमेटिक के अंदर आपके पास में जो मैं कह रहा हूं फीवर है, फीवर यहाँ पे कांस्टेंट फीवर नहीं रहता है, यहाँ पे आपके पास में रेगुलर इंटरवल से फीवर आता है। क्या आता है, रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल से मतलब मेरे पास में ये है यहाँ पे कि मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर, मतलब हर 24 घंटे को छोड़ के 24 घंटे बाद आता है, मतलब 48 घंटे के अंदर रिपीट होता है वापस बुखार, और 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये फीवर आता है। सिमिलरली मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है, यानी कि जो सबसे हार्मफुल मलेरिया होता है, ये वाला प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, इसके अंदर हमारे जो लीवर है वो डैमेज हो सकता है, और आरबीसी तो खैर डैमेज होती है, लेकिन लीवर डैमेज हो सकता है इसके अंदर। सिमिलरली फैल्सीफेरम के अंदर इंसान की डेथ भी हो सकती है मलेरिया से, और
वन मोर थिंग, फैल्सीफेरम के अंदर जो फीवर होता है वो इरेगुलर होता है। इरेगुलर का मतलब आपके पास में क्या आ गया कि कोई ऐसे फिक्स नहीं है कि हाँ भैया आया फीवर उसके बाद में नहीं आया, या आया फिर नहीं आया, ऐसा कोई फिक्स नहीं, दैट इज नॉट फिक्स। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ी सी दिमाग में रखिएगा यहाँ पे कि इट इज नॉट फिक्स कि इसमें इरेगुलर फीवर आता है ना। क्योंकि वाइवेक्स जो नॉर्मल मलेरिया, जनरल मलेरिया जो होता है वाइवेक्स की वजह से होता है, उसके अंदर क्या होता है, इरेगुलर फीवर आएगा। क्या, सॉरी, रेगुलर फीवर आएगा, मतलब कॉन्स्टेंटली 24 घंटे छोड़ के 24 घंटे बाद में फीवर आएगा। ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी ही होगी स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है, मतलब पैथोजन याद रखना, पैथोजन इसका क्या रहेगा, प्लाज्मोडियम रहेगा। क्या रहेगा, प्लाज्मोडियम। इसके अलावा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, जिसकी वजह से होती है अमीबाइसिस बीमारी, वो भी प्रोटोजोअल डिजीज होती है। क्या होती है आपके इसमें, प्रोटोजोअल डिजीज होती है। तो उसको भी आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है, कोई घबराने की आवश्यकता है नहीं उसके अंदर। ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़ते रहिए। लाइफ साइकिल मैंने समझाया, इसका लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका दवाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ये जातियां बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स, ओवेल, मलेरिया और फैल्सीफेरम। 5वीं भी डिस्कवर हो रखी है लेकिन अभी आपके सिलेबस में डाली नहीं है इसको, लेकिन सून जल्द ही ये आपके सिलेबस में आ जाएगी। ठीक है, फैक्ट, अभी कोई भी बीमारी लिखना हो तो आपको 5 ही हेडिंग में लिखना होता है। फैक्टर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, वेक्टर हो गया, तीसरा आपके पास में सिम्टम्स हो गया, चौथा आपके पास में अफेक्टेड ऑर्गन आ गया, पांचवा आपके पास में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट साथ में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। कोई भी बीमारी हो, वेदर इट टाइफाइड, वेदर इट निमोनिया, वेदर इट कॉमन कोल्ड, चिकनगुनिया, वेदर इट स्वाइन फ्लू, वेदर इट वॉट एवर बी द डिजीज, ये 5 हेडिंग आपको अपने दिमाग में रखनी ही है। और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा हेडिंग डालनी तो टेस्ट का नाम आ गया, या कोई एडिशनल एक्स्ट्रा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ऑलराइट, तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने मलेरिया के बारे में स्टडी किया। इस वीडियो को अपन यहीं तक ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।